नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा था कि सर्किट के अंदर जो 7815 का जो ट्रांजिस्टर था रेगुलेटर वो ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया था और वोल्टेज वगैरह चेक किए थे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया है और अभी चेक कर लेते हैं इसको ऑन करके इसकी सप्लाई को कि कहाँ कितनी सप्लाई आ रही है। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को जो हम ग्राउंड कर सकते हैं, बॉडी से भी कर सकते हैं या फिर ये ट्रांसफार्मर पे, और या फिर ये ग्राउंड का एक इसमें पॉइंट होता है, वायर होती है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है इसकी बॉडी से करेंगे क्योंकि चेसी इसकी ग्राउंड है, और दूसरी प्रोब से हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज के जो पहले नहीं आ रहे थे वोल्टेज, वहाँ चेक करेंगे कि अब ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अब कर लेते हैं एम्पलीफायर को ऑन, और ये ऑन हो चुका है। और देखिए इसके अंदर तो पहले इस मॉड्यूल में जो है एक ये वाली इंडिकेटर है, ये जल रही थी। ठीक है, एक ही ग्लो कर रही थी, और अभी देख सकते हैं दो इंडिकेटर ग्लो कर रहे हैं दोनों, यानी एक पॉजिटिव सप्लाई पे होती है और एक नेगेटिव सप्लाई पर। तो पहले था जो नेगेटिव सप्लाई का ही इंडिकेटर ऑन हो रहा था। और अब चेक करते हैं इस पावर सप्लाई पे जो कनेक्टर लगा है यहाँ पर कितने क्या वोल्टेज आ रहे हैं। ये ग्राउंड हो गया, और ये है माइनस का 48 वोल्टेज, और यहाँ है जो हाई रेल है इसकी 97 माइनस की, और यहाँ प्लस का हो गया। लो रेल है जो 48, और हाई रेल है इसकी 97 प्लस की। ठीक है, और ये दो जो कनेक्टर हैं यहाँ पे जो पिन है, ये है स्पीकर आउटपुट की, एक स्पीकर आउटपुट के लिए है और एक ग्राउंड के लिए है। ठीक है, सेम टू सेम इधर भी सेम रहेगा, 48 वोल्टेज और 97 प्लस के। ठीक है, ये स्पीकर वाला आ गया ग्राउंड, और यहाँ आ गई हाई रेल है जो इसकी। तो वोल्टेज इसमें दोनों जैक में जो सेम आ रहे हैं वोल्टेज, तो सप्लाई से वोल्टेज तो आउट हो रहे हैं। ठीक है, और अब इसका मॉड्यूल का लगा लेते हैं जैक, और मॉड्यूल का जैक लगा के देखते हैं कि मॉड्यूल में सप्लाई आती है या नहीं आती। तो ये हमने लगा दिया है जैक, और इसको भी सेट कर लेते हैं 1 नंबर मॉड्यूल को। ये हमने खोला इसलिए था क्योंकि जो पावर सप्लाई बोर्ड है जो ये बाहर नहीं निकल रहा था, इसके लिए हमने एक मॉड्यूल खोला था। तो इसको भी लगा लेते हैं और फिर चेक करवाते हैं आपको वोल्टेज इसके। तो बने रहे वीडियो में। अभी ये थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और ये लग गया। ठीक है, तो जैक वगैरह जो थे हमने सभी लगा लिए हैं इसके अंदर, तो जैक लगे हैं। और अब करते हैं इसको ऑन, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, अब सही से दिख जाएगा। तो एक प्रोब को कर लेते हैं फिर से ग्राउंड, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं दोनों मॉड्यूल के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये कर दिया हमने ऑन। ठीक है, तो ऑन हो चुका है। देखिए इंडिकेटर जो इसमें एक्टिव वाला 2 नंबर सही है, और 1 नंबर वाला, तो दोनों तरफ के जो सही आ रहे हैं सिग्नल फिलहाल एक्टिव का। और अब चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो फ्यूज़ पर देखें 45 वोल्टेज है प्लस के, और माइनस वाली साइड देखें तो 45 होना चाहिए इधर भी। 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस के 45 बेस और एमीटर पर, और कलेक्टर पर रहेंगे इसकी हाई रेल रहेगी। ये माइनस की 45 बेस और एमीटर, और कलेक्टर पर देखें तो 92 के आसपास हाई रेल की। ठीक है, तो वोल्टेज तो ठीक है। और पहले शुरू में था तो यहाँ पर सिर्फ माइनस की सप्लाई आ रही थी 15 वोल्टेज की। ठीक है, और कोई सप्लाई नहीं आ रही थी। अभी जो इसके अंदर प्लस वाली भी आ रही है, ये प्लस वाला चल रहा है, और ये माइनस वाला इंडिकेटर भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो इसके अंदर सप्लाई दोनों प्लस और माइनस की 15 वोल्टेज है वो भी आ रही है, और हाई रेल और मिड रेल की जो हाई रेल और लो रेल की जो सप्लाई दोनों ही आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं आउटपुट वाली साइड में। कलेक्टर पर 45, यहाँ पे देखें माइनस के 45 दोनों साइड। ठीक है, और बेस पर देखें तो 0.15 है। ठीक है, और यहाँ देखें तो यहाँ 14 है।
तो वाइसिंग वोल्टेज है दोनों की सेम है लगभग, वैसे इतना आराम से चल जाता है क्योंकि 1-2 वोल्टेज ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीटर इसके 0-0 है। ठीक है, तो ये तो है 2 नंबर मॉड्यूल का। यही सेम 1 नंबर में रहेगा, 1 नंबर मॉड्यूल में। तो इसको भी हम चेक करेंगे बाद में। पहले ये देखिए जो फ्यूज़ लगा है यहाँ पर, जो सप्लाई आती है रिले के लिए 16 वोल्ट आ रही है। देखिए एक फ्यूज़ पे और दूसरे पे चेक करें तो 16 आ रही है। ये एसी है वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर से आउट हो रहे हैं, एसी वोल्टेज है ये। ठीक है, अभी हम दोनों को चेक करेंगे तो देखिए दोनों फ्यूज़ पर जो सप्लाई चेक करेंगे कितनी आ रही है इसके अंदर, 35 वोल्टेज, यानी 15015 का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये 15015 की सप्लाई इससे आउट होती है। ठीक है, 16 आउटपुट कर रहा है, वैसे 15015 का ही होता है ये। ठीक है, तो सप्लाई जो है दोनों ही मॉड्यूल में सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी है जो इसके अंदर हमने सप्लाई जो चेक कर ली है, मॉड्यूल में भी चेक कर लिया है और सप्लाई बोर्ड में भी सप्लाई को चेक कर लिया है। ठीक है, और अब करेंगे इसमें ऑडियो टेस्ट करेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर और कुछ फॉल्ट है या नहीं है, ये हमें पता लगेगा। तो आपने जो इनपुट और स्पीकर आउट कनेक्ट कर दिए हैं और इसको अभी फिर से ऑन करेंगे और ऑन करके फिर इसमें देखते हैं ऑडियो कैसे आ रही है इसके अंदर। ये हो गया ऑन और अभी इस पर देखते हैं वॉल्यूम देके। तो यूएसबी कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है, अब हो गया। तो धीरे धीरे करेंगे बाद देखिए इसमें लेवल आ रहा है और ऑडियो भी, तो लेवल भी आ रहा है और ऑडियो भी आ रहा है, दोनों ही। तो 2 नंबर चैनल में जो है ऑडियो भी सही से आ रहा है और लेवल भी सही आ रहा है इसका। अभी चेक कर लेते हैं 1 नंबर जो मॉड्यूल है उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसमें भी ऑडियो कैसे आ रही है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये स्पीकर कनेक्ट हो गए और इनपुट हमने इसके अंदर दे दिया है। फिर से ऑन करेंगे, इसको कर लेते हैं इसको ऑन फिर से। अब ठीक है, तो ये ऑन हो चुका है और देखें अभी डिस्प्ले रेडी है। तो देखें इसका वॉल्यूम करके, तो इसका जो है साउंड नहीं आ रहा इसमें। अब इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ये फॉल्ट है इसके अंदर। तो फॉल्ट देखें, मैं दिखाता हूँ आपको फॉल्ट ये किस वजह से फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर। ये फॉल्ट ये है, ये जो रिबन वायर लगा है इसके अंदर, इस रिबन वायर में देखें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। इसको इस रिबन वायर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से है। जो ये देखें, तो जैसे इसको हिलाते हैं ऑडियो आ रहा है, कभी कभी गायब हो रहा है बीच बीच में। तो ये जो जैक लगा है सप्लाई के अंदर, इस जैक के पास में है कुछ दिक्कत। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ, यहाँ से जैसे जैसे अपने हिलाते हैं तो वैसे वैसे ऑडियो आता जाता रहता है इसमें। तो इस रिबन के अंदर है प्रॉब्लम और इसको करेंगे रिपेयर। तो पहले इसको ऑफ करके और फिर निकालते हैं इस बोर्ड को, वापस दोबारा बाहर निकालेंगे और फिर इसमें चेक करते हैं। थोड़ा जूम करके देखें थोड़ा सा, तो कुछ दिख जाए तो इसमें क्या फॉल्ट है इसके अंदर, कहाँ से क्या टूटी हुई है, वायर टूटी है या फिर जैक हिल रहा है। तो यहाँ देखें जैक को तो दोस्तों अच्छे से चिपका रखा है यहाँ ग्लू गन से, जैक नहीं हिल रहा है। यहाँ पर देखें जैक बिल्कुल फिक्स है। ये फॉल्ट है, देख सकते हैं। तो ये जैक नहीं हिल रहा, जैक के जो रिबन वायर है, ये रिबन वायर में ही है प्रॉब्लम। तो जैसे इसको पुश करते हैं उस टाइम दिक्कत करता है। तो जैक को भी बाहर निकालना पड़ेगा और फिर देखते हैं इसको बाहर निकाल के कि जो वायर है ये जैक में से कहाँ टूटी हुई है। इस रिबन वायर को बाहर निकालना पड़ेगा।
और एक ये देखें, ये 2 नंबर चैनल का जो मॉड्यूल है, इस तरफ ये फ़ैन लगा है, फ़ैन सही चल रहा है। ये फ़ैन है जो सही से चल रहा है। और जो 1 नंबर वाली साइड में है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, 1 नंबर वाली साइड में जो ये फ़ैन लगा है, ये नहीं चल रहा। ये देखें, ये फ़ैन नहीं चल रहा। हो सकता है ये फ़ैन ख़राब हो, या फिर इस फ़ैन का जो जैक लगा है, इसके पास में एक ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ पे, हो सकता है वो ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, या फिर इसके पास में एक रजिस्टर लगी है 10 ओम की, वो भी ख़राब हो सकती है। तो हम इसको भी चेक करेंगे। दोनों फॉल्ट हैं जो पास में ही हैं। तो इस बोर्ड को निकालेंगे बाहर और फिर अपने चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो जैक लगा है रिबन का, ये ग्लू गन से चिपका रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, चिपकाना चाहिए, क्योंकि ये हिलता डुलता नहीं है फिर। तो यहाँ पर इस रिबन में है कोई वायर टूटी हुई, तो इसको बाहर निकालेंगे जैक को। ये वैसे काफ़ी टाइट कर रखा है, यहाँ पे चिपका रखा है ग्लू गन से। ठीक है, और एक जो ये जैक लगा है इस फ़ैन का, हो सकता है ये फ़ैन भी ख़राब हो, और हो सकता है यहाँ पर सर्किट में कोई दिक्कत हो। तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर बोर्ड को, और फिर करते हैं इसमें कार्रवाई क्या है इसकी। तो ये जैक निकाल लेते हैं बाहर अपने। तो ये हमने इस बोर्ड को खोल लिया है, और अभी जो देखें इसके अंदर हमने इसको ऑन किया है। तो सबसे पहले चेक करें इसके वोल्टेज जो आते हैं इसके अंदर फ़ैन में। तो डीसी फ़ैन है ये, फ़ैन 12 वोल्ट। तो यहाँ देखें, इस पर सप्लाई शो कर रहा है माइनस के, तो आ रहे हैं। ठीक है, माइनस के 14-15 वोल्टेज बता रहा है, पर यहाँ पर जो है प्लस की सप्लाई नहीं आ रही। प्लस के भी 15 वोल्टेज के आसपास सप्लाई आनी चाहिए थी इस पर, तो ये सप्लाई नहीं आ रही इसके अंदर। अब ये देखिए, माइनस वाली आ रही है। हमने ब्लैक प्रोब से सप्लाई चेक कर रहे हैं, तो ये 15 वोल्टेज बता रहा है लगभग, ये है माइनस की। तो प्लस की सप्लाई आनी चाहिए थी यहाँ पर, वो नहीं आ रही। थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ ठीक है। तो एक प्रोब तो लगा रखा है हमने। ये देखिए, यहाँ पर जो ग्राउंड से चेक करते हैं तो यहाँ 14 वोल्टेज शो कर रहा है, और एक सेंटर वाली पिन को छोड़ के यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। तो दोनों पिन पर माइनस वोल्टेज हैं, शो कर रहे हैं, प्लस की सप्लाई शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं, इस जैक को हमने निकाल लिया है बाहर और क्लीन कर लिया है। अभी दिखाते हैं जैक में क्या दिक्कत है। देखते हैं, जैक में से एक वायर टूटी हुई है, वो मैं दिखाता हूँ कौन सी वायर टूटी हुई है। तो ये यहाँ देखें, ये है जैक, जो रिबन की वायर है एक टूटी हुई। ये देखें, ये इसकी 6 नंबर की वायर है जो यहाँ पर टूट चुकी है। टोटल इसके अंदर 16 है, 16 वायर लगी है वैसे, और ये एक 6 नंबर की वायर जो इससे टूटी हुई है। तो इसकी वजह से है जो ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। ये देखिए, यहाँ पर ये वायर टूटी हुई थी। तो ये टूटने से है जो आवाज़ जो है नहीं आ रही थी, ऑडियो नहीं आ रही थी। और ये जो जैक है ये खुलता नहीं है, ये रेडीमेड ही आता है। अगर खुल सकता तो अच्छे से रिपेयर हो जाता, बट ये खुलता नहीं है कहीं से। तो हम जो इसका करेंगे जुगाड़। तो वैसे इस जो रिबन की जो ये वायर टूटी हुई है, अगर लगाने को तो अपने इस वायर से उठाकर एक वायर को जो है आप सर्किट के नीचे जो जैक लगा है वहाँ से एक बाईपास जंपर भी दे सकते हैं यहाँ से उठा के। तो हम देखते हैं एक नया तरीका कैसे लगाना है इसको, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बने रहिए वीडियो में।
और इसको सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखें हम लेते हैं तो इसके अंदर एक वायर लगाएंगे जो अंदर से टूटी हुई है। तो हमने एक रजिस्टर ली और इस रजिस्टर को करेंगे इसके अंदर सोल्डरिंग। जो इस जैक के अंदर जो वायर टूटी हुई है उसके साथ इसको सोल्डरिंग करेंगे यहाँ, ठीक है। या तो सोल्डरिंग करें या फिर यहाँ पर काट सकते हैं। अगर कटिंग करेंगे रिबन को तो सारे के सारे हमें सोल्डरिंग करने पड़ेंगे, 16 के 16 वायर। तो हमें 16 नहीं करने, हमें एक वायर को ही सोल्डरिंग करना है जो टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो जो जैक के अंदर वायर टूटी थी उसके साथ मैंने एक रजिस्टर की लेग को जो सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है। और अब जो रिबन के अंदर वायर है उस वायर के साथ अटैच कर देंगे उस रजिस्टर की वायर को, रजिस्टर की लेग को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमने रजिस्टर की एक लेग को सोल्डरिंग किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक हम लगाते हैं जैक के अंदर और एक जो हमने सोल्डरिंग किया है एक वहाँ से चेक करते हैं। तो देखें इसमें सही से हो चुका है, ठीक है। तो सोल्डरिंग जो है अच्छे से वायर के हो चुकी है। और ये वायर को अब कट करेंगे अपने, जो इसमें हमने रजिस्टर को लगाया है, रजिस्टर की लेग को कट करके और इसके साथ रिबन को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने किया कट, ठीक है। तो इस लेग को हमने कट कर दिया और जो ये वायर टूटी हुई थी इसको भी निकाल लेते हैं और इस वायर को करेंगे इसके साथ सोल्डरिंग। इस वायर के साथ इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमने जो वायर टूटी हुई थी उसको सोल्डरिंग कर दिया है, देख सकते हैं अच्छे से सोल्डरिंग हो चुकी है। बट एक शर्त है, इसको चिपकाना ज़रूरी है। अगर चिपकाएंगे नहीं तो ये सोल्डरिंग है जो उखड़ सकती है। तो ये हमने चिपका दिया है ग्लू गन से अच्छे से और जैक को इसके अंदर लगा दिया है, ठीक है। तो ये जैक लग चुका है और अब ये हिलेगा नहीं। और जो ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा है TIP29C तो ये ख़राब था, ठीक है। ये हमने निकाल दिया है और इसकी जगह दूसरा हमने लगा दिया है, ठीक है। अभी ये फ़ैन सही से वर्क कर रहा है और अभी इसकी एक ऑडियो भी चेक करवा देते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें सप्लाई जो इसको नेगेटिव सप्लाई मिल रही थी, माइनस की, प्लस की सप्लाई नहीं मिल रही थी। प्लस की सप्लाई थी जो ट्रांजिस्टर आउट नहीं कर रहा था, उस वजह से फ़ैन नहीं चल रहा था। अब एक बार हम फिर से इसके जैक लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं इसके ऑडियो कैसी आ रही है इसकी। तो जैक हमने सभी लगा दिए हैं और स्पीकर और इनपुट कनेक्ट हो चुका है। और इसका ये इनपुट वाला जैक जो हमने निकाला था, इसको आयरन से बाहर निकाला था क्योंकि ये जो जैक लगाने में दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए हमने निकाला था, ठीक है। और अब कर लेते हैं फिर से ऑन, फिर से ऑन करते हैं और फिर देखते हैं इसका ऑडियो। ये ऑन हो चुका है और ये क्लिप इसकी बंद हो गई, अभी एक्टिव मोड पे है। और इसका करते हैं वॉल्यूम, तो देखें इसके अंदर वॉल्यूम, तो ऑडियो सही से आ रही है और लेवल भी इसका काम कर रहा है। ये वाला हमने मॉडल जो पहले टेस्ट कर लिया था, इसमें सही से आवाज़ आ रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इस 1 नंबर वाले का साइड में, 1 नंबर साइड वाले चैनल में दिक्कत थी, जो इसका रिबन में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमने सोल्डरिंग कर दिया है उसको। और फ़ैन के लिए एक जो ट्रांजिस्टर ख़राब था वो हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो फॉल्ट इसके अंदर यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो इसके अंदर ये पावर स्विच पे जो वायर लगे थे ये हमने लगा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।